ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महाबलान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता की प्रवचन श्रृंखला में। और आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर, देह और देही, शरीर और शरीर के विवेक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मूल समस्या अर्जुन की थी शोक। यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो स्पतनम चरिद्धम। तो शोक का क्या समाधान है उसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। तो पीछे श्लोक में उन्होंने बोला था कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है और इसका ना कभी जन्म होता है, न इसमें
इसको काट सकते हैं, न जला सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पर बोल रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त होते हैं, जन्म और मृत्यु के मध्य की अवधि में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त होते हैं। इस विषय में शोक करने की क्या बात है। तो समझा रहे हैं कि शोक उस वस्तु का किया जाता है जो विनष्ट हो जाए, और जो विनष्ट नहीं होती है उसका शोक क्यों करना है। क्योंकि शोक प्राय अज्ञान के कारण ही होता है। जब हम किसी तत्व वस्तु को ठीक से नहीं समझते हैं और अपने अज्ञान के कारण उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर उसमें हमें शोक पैदा होता है कि हमें इसकी हानि हो गई या इससे वियोग हो गया। तो यहाँ अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया, ये पहले भी आया था अव्यक्त शब्द, अव्यक्तोयम अचिन्त्ययम अविकार्यम उच्यते। तो वहाँ अव्यक्त शब्द जो है वो आत्मा के लिए प्रयोग किया गया था। यहाँ अव्यक्त शब्द जो है वो भूतों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसकी व्याख्या 2-3 प्रकार से की जा सकती है इस श्लोक की। एक तो ये भूत शब्द का अर्थ पंच महाभूत ले सकते हैं, जिनसे कि ये शरीर बना हुआ है। तो शरीर पैदा होने से पहले अव्यक्त था, यानी कि ये तो दिखाई नहीं देता था। पंचभूत इधर उधर कहीं पड़े हुए थे जिनसे मिलकर ये बना है। और जन्म होने के बाद में ये अपनी व्यक्त स्थिति में आया और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाएगा। जो पंचभूत हैं वो अपने पंचभूतों में विलीन हो जाएंगे। तो इसमें शोक करने की क्या बात है, क्योंकि ये तो नियम है। जैसे कोई कमरा है जहाँ पर घन अंधकार है, तो वहाँ वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और आप प्रकाश लाएं और वस्तुएं प्रकाश में आ जाएं, और फिर अंधेरा हो जाए, फिर वस्तुएं अप्रकाश में चली जाएं, तो इसमें शोक की क्या बात है। तो ये तो पंचभूतों का एक संघात है ये शरीर, और ये संघात कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद में विशीर्ण हो जाता है। इसलिए शरीर को शरीर कहते हैं, और इसको देह भी इसलिए कहते हैं। देह शब्द का अर्थ ही होता है संघात, एकत्रित होना। देह उपचय धातु से आता है, और शरीर जो है श्री धातु विशीर्ण अर्थ से, जिसका विशरण हो जाता है, जिसका विलय हो जाता है, जो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो इस शब्द का ही अगर हम अर्थ ध्यान में रखें तो हमें ये फिर संवेदना रहेगी कि ये अनित्य वस्तु है और विनाश होगा ही शरीर का। तो भूत शब्द का अर्थ अगर हम पंचभूत लगाते हैं, महाभूत लगाते हैं, तो उसके पहले अव्यक्त थे। अव्यक्त मतलब इस संघात रूप में अव्यक्त थे। पंचभूत तो हमेशा व्यक्त ही रहते हैं, और उसमें भी आकाश तो व्यक्त है नहीं, क्योंकि उसकी अनुभूति हमको होती नहीं है। उसको तो हम उसके कार्य से ही समझते हैं, क्योंकि वो स्थान देता है। और फिर ये व्यक्त होते हैं इस शरीर रूप में, और बाद में निधन हो जाता है, अव्यक्त निधन। सो निधन शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं, धन, दौलत, पैसा, और निधन मतलब गया, समाप्त हो गया। तो अव्यक्त हो गया, वो आपके पास नहीं रहा। तो इसमें तत्र का परिदेवना, तो इसमें चिंतित होने की, शोक करने की, दुखी होने की क्या जरूरत है। दिवु परिकूजने धातु है, एक दिवु मर्दने धातु है, एक दिवु क्रीड़ायाम, 3 दिवु धातु हैं संस्कृत में। तो यहाँ परिकूजन मतलब रोना पीटना, और मर्दन माने दुखी होना, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रश्न जो है वो प्रश्न के रूप में नहीं पूछा है, लेकिन उसका अर्थ है कि इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि पिछले श्लोक में भी वो कहते आ रहे हैं। अद्वैत वेदांती इसको एक दूसरे तरफ से भी व्याख्या करते हैं।
एक नियम है मांडुक्य कारिका जो गौड़पाद ने बनाई है, और ऐसा सिद्धांत भागवत में भी आता है 11वें स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। तो इस सिद्धांत ये है कि जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है। जैसे किसी को रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाए तो पहले उसने रज्जु देखा, फिर उसमें भ्रम हो गया सर्प का, बाद में उसमें प्रकाश डाल के देखा तो वहाँ पर रज्जु ही मिली। तो पहले भी सर्प नहीं था वो, बाद में भी सर्प नहीं था, तो बीच में भी सर्प नहीं है। वो केवल उसकी एक भ्रांति है। तो इसी प्रकार ये शरीर है, ये जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है। नहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि दिखाई तो हमको दे ही रहा है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। जैसे सर्प दिखता है, लेकिन जो हम उसको सर्प मान रहे हैं वो सर्प नहीं है, रज्जु ही है, हमें भ्रांति हो गई है। तो उसी प्रकार हमको ये भ्रांति है कि शरीर मेरा है या मैं शरीर हूँ, क्योंकि जन्म से पहले ये मेरा शरीर नहीं था और जन्म के बाद ये मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो बीच में भी मेरा नहीं है। तो अद्वैत वेदांती इसकी व्याख्या करते हैं कि है ही नहीं, मिथ्या है, ऐसा उनका जगत को भी मिथ्या ही बताते हैं। और वैष्णव लोग कहते हैं कि इससे हमारा संबंध नहीं है। दो प्रकार से देख सकते हैं इसको। एक तो ये है कि वस्तु ही नहीं है रज्जु सर्प की तरह, और दूसरा ये कि वस्तु तो है, क्योंकि भगवान की प्रकृति है ये। भगवान ने स्वयं कहा है कि भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकारमितम इतियम, ये भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा, मेरी प्रकृति है। तो अगर भगवान की प्रकृति है तो असत्य तो नहीं हो सकती है, सत्य ही है। लेकिन इसके साथ में जो हम संबंध बना लेते हैं वो असत्य है, और वो संबंध कुछ समय के लिए रहता है। ये सब हम जानते हैं कि शरीर से पहले भी संबंध संभव ही नहीं है। शरीर नहीं है तो संबंध कहाँ से होगा। संबंध दो वस्तुओं में होता है, और एक वस्तु अगर उपस्थित ही नहीं है तो उसके साथ में संबंध कैसे स्थापित हो सकता है। और मृत्यु के बाद में आत्मा छोड़ देता है, शरीर विशीर्ण हो जाता है, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, तो उसके बाद भी संबंध नहीं रह सकता है। तो बीच में भी वास्तव में संबंध नहीं है। तो पूरी भ्रांति जो है वो संबंध को लेकर ही है। हमारे वैष्णव मत के अनुसार ऐसा नहीं है कि संसार मिथ्या है या है नहीं है ये, लेकिन इसमें आत्मबुद्धि करना वही अविद्या है। जो योग सूत्र में भी 5 क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। तो वहाँ अविद्या को यही बताया, अनित्य में नित्य बुद्धि कर लेना, अनात्म में आत्म बुद्धि करना, असुचि में शुचि बुद्धि करना, और जहाँ सुख नहीं है उसमें सुख बुद्धि करना। तो यही अविद्या है। तो शरीर अनित्य है, इसको नित्य मानना, शरीर हमारी आत्मा नहीं है, इसको आत्मा मानना, तो यही भ्रांति है। तो इसलिए आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तु तत्तथा। तो इसका अर्थ यही है कि ये संबंध पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर हमें मनन करना चाहिए। और अगर ये बात हमारे दिमाग में ठीक से बैठ जाती है तो फिर शोक और मोह का कोई कारण रहता नहीं है। लेकिन अविद्या इतनी गूढ़ है, इतनी गहराई में हमारे चित्त में बैठी हुई है कि ये बात हमारे दिमाग से बहुत जल्दी उतर जाती है। जितना मर्जी सुन लें, जब व्यवहार की बात आती है तो वैसे ही करते हैं, अविद्या के कारण।
तो इसलिए भगवान यहाँ पर उसको समझा रहे हैं और इस बात पर बहुत बल दे रहे हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझिए, क्योंकि ये मृत्यु और जन्म केवल दर्शन और अदर्शन ही है। अव्यक्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है, और व्यक्त का मतलब जो दिखाई देता है। एक अक्त अंजु धातु है, एक अंजु मृक्षण कांति गतिषु, और एक अंजु धातु दूसरी है वो व्यक्त अर्थ में होती है। तो जो व्यक्ति बोलते हैं कि एक व्यक्ति है, वो उसी धातु से आता है, इनके जो सामने प्रकट है हमारे सामने। तो ये भूत तो वास्तव में हमेशा ही प्रकट है, अव्यक्तादिनी भूतानि। अगर भूत पंच महाभूत की दृष्टि से देखें तो वो तो हमेशा ही प्रकट ही हैं, लेकिन इस रूप में प्रकट नहीं है जिसको हम अब मान रहे हैं कि ये मेरा संबंधी है, ये मेरे बंधु बांधव हैं। तो उस रूप में वो भूत प्रकट नहीं है, इस कारण से शोक होता है। तो कोई कह सकता है कि आप कह रहे हैं कि ये व्यक्त नहीं था, व्यक्त हो गया, बाद में हो जाएगा, इसलिए तो शोक कर रहे हैं हम इसके ऊपर। शोक तो इसी का है ना कि हमारा इनसे वियोग हो जाएगा जो अभी व्यक्त हैं। यही तर्क देंगे ना कि जो व्यक्त हैं अभी व्यक्ति, इसलिए उनको व्यक्ति कहते हैं क्योंकि वो व्यक्त हैं, वो अब बाद में अव्यक्त हो जाएंगे या अव्यक्त निधन हो जाएंगे। निधन के कारण उनका अव्यक्त नाम हो जाएगा, अव्यक्त स्थिति हो जाएगी। तो उसी का हमको शोक है कि मेरे पास कोई धन है और फिर उसको चुरा ले तो मेरे को शोक होता है उसका कि मेरा तो चला गया। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ये तो नियम है, ये तो ठीक है कि आपका वियोग हो जाता है व्यक्त वस्तु से। तो कहते हैं लेकिन ये एक नियम है जिसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे सूर्य उदय होता है और हमको सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, फिर रात को अंधेरा हो जाता है, तो ये तो नियम है। वो रात को हम रोने लगें कि देखो मेरे को दिख नहीं रहा है, कुछ भी प्रकाश में नहीं, तो ऐसा तो कोई करता नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये फिर उदय होगा। तो ऐसे ये व्यक्त अव्यक्त तो होता ही रहता है और इसको कोई रोक नहीं सकता है, नियम है इस प्रकार का। तो इसलिए इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप भरतवंशी हैं, व्यक्त मध्यानि भारत। तो आपके जो भरत बहुत बड़े राजा हुए, जिनके नाम पर आपको भारत बोलते हैं, जिनके नाम पर इस देश का नाम भी भारतवर्ष है, तो वो भी तो अव्यक्त हो गए, उनका शरीर भी नहीं रहा। तो इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो यही बात जो है भगवान इस श्लोक में कहते हैं। और फिर अब आगे वो बोलते हैं, एक आश्चर्य वाला श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक जो है ये आश्चर्यपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें आश्चर्य शब्द का बहुत प्रयोग किया उन्होंने। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यैनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्यमय मानता है, कोई इसे आश्चर्यमय कहता है, कोई इसे आश्चर्यमय सुनता है, जबकि अन्य व्यक्ति सुनकर भी इसके विषय में कुछ समझ नहीं पाते। और ये भी आश्चर्य है, इसको भी आश्चर्य है मान लो। तो आश्चर्य किसको बोलते हैं। आश्चर्य जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एक है आ और एक है चर्या। चर्या माने जैसे आचरण बोलते हैं, यानी कि व्यवहार करना। तो कोई चीज़ आपने पहले देखी नहीं है या सुनी नहीं है और उसको आप देखें और बोले हा, क्या करते हैं ना उसे, अरे क्या बात है। तो आ इति चरते इति आश्चर्य।
जिसको देख के मुख से आ निकल जाए या वाह निकल जाए, इंग्लिश में बोलेंगे ओह, तो इंग्लिश में ओ बोलते हैं, संस्कृत में आह बोलते हैं। आह और ओह, तो उसको बोलते हैं आश्चर्य। तो कहते हैं कि इसको कोई आश्चर्य की तरह आश्चर्यवत पश्यति। तो इसके कई अर्थ हैं आश्चर्यवत पश्यति के, कि कोई इसको देखता है यही आश्चर्य है। क्योंकि इसको कैसे देख सकते हैं, पहले तो कहा ना, ये अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्त है और अचिन्त्य है, तो इसको देख कैसे सकते हैं? तो देखना मतलब ये आँख से देखना नहीं है। ये दृश्य धातु जिससे पश्यति बनता है, उसका अर्थ केवल चक्षु से आँख से देखना ही नहीं होता, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना, कि इसका ज्ञान प्राप्त करता है, इसका अनुभव प्राप्त करता है। ये बड़ा आश्चर्य है। वास्तव में तो एक और बड़ा आश्चर्य है कि इसको कोई नहीं देखता है, ये भी आश्चर्य है। क्योंकि अगर हम विचार करें तो हम सब आत्मा ही हैं, और फिर भी हम इसको नहीं देख रहे हैं, तो ये आश्चर्य नहीं? हम जब भी बात करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, तो मैं शब्द का प्रयोग तो आत्मा के लिए ही करते हैं या शरीर के लिए करते हैं? केवल शरीर के लिए तो नहीं करते हैं, आत्मा को लेकर ही करते हैं। लेकिन फिर भी उस आत्मा का हमको ज्ञान नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम वास्तव में आत्मा हैं, हमारी सत्ता जो है वो आत्मा है, और फिर भी हम इसको नहीं जानते। मतलब हमसे सन्निकट वस्तु, हमसे समीप वस्तु और क्या हो सकती है हमारे अलावा? और जितनी भी वस्तुएं हैं वो तो हमसे दूर हैं, हमसे भिन्न हैं, और फिर हम अपने आप को नहीं जानते। ये महाआश्चर्य है। इसको देखना तो आश्चर्य है, और इसको ना देखना वो महाआश्चर्य है, वो बड़ा आश्चर्य। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पहले हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसकी प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। तो ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो है कि हमको ज्ञान होता है बहिरिंद्रिय से। हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनको ज्ञानेंद्रिया भी बोलते हैं, बहिरिंद्रिया भी बोलते हैं। तो उन्हीं से हमको सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, और वो तब प्राप्त होता है जब इंद्रिय जो है किसी योग्य विषय के संपर्क में आती है। ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय से आप कुछ भी जान सकते हैं। आँख से केवल आप देख ही सकते हैं, नाक से केवल सूंघ ही सकते हैं। तो उसका योग्य विषय रंग और आकार है आँख का, और नाक का योग्य विषय गंध है, जीभ का योग्य विषय रस है, आस्वाद है। तो इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का एक योग्य विषय है, और उसके ऊपर भी फिर कुछ कंडीशंस हैं जब हम उनको देख सकते हैं। कोई वस्तु बहुत दूर हो तो दिखाई नहीं पड़ती है, बहुत पास में हो तो नहीं दिखती है, अंधकार में नहीं दिखती है, बहुत सूक्ष्म हो तो नहीं दिखती है। वस्तु के और हमारी आँख के बीच में कोई आवरण आ जाए तो नहीं दिखती है, हमारा ध्यान कहीं और हो तो नहीं दिखती है। तो अनेक कंडीशंस हैं, वो जब पूरी होती हैं तभी हमको वस्तु का ज्ञान होता है। तो विषय का जब इंद्रिय के साथ में संपर्क होता है, और फिर उस इंद्रिय का मन के साथ में संपर्क होता है, और मन का आत्मा के साथ में संपर्क होता है, तो तभी हमको ज्ञान होता है। और फिर वो मन अगर सात्विक स्थिति में है तो हमको वस्तु का सही सही ज्ञान होगा। मन अगर राजसिक स्थिति में है तो हमको संपर्क होने पर भी सही ज्ञान नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ केमिकल लिया हुआ है या कुछ मद्यपान किया है तो वो ठीक से नहीं समझ पाता चीज़। या बहुत तामसिक स्थिति है
मन की, तो बिल्कुल ही नहीं जान पाता कि ये क्या है। तो इसलिए मन का सात्विक होना भी आवश्यक है, वस्तुओं को जैसी हैं वैसा समझना। लेकिन मैंने कहा कि उस वस्तु का ज्ञान हमको तभी होता है जब वो इंद्रिय के जानने योग्य हो। लेकिन आत्मा तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर उससे कैसे ज्ञान हो इंद्रिय से? तो इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो नहीं सकता है, ये तो पक्का है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान उसी वस्तु का होता है जो हमारी इंद्रिय से ग्राह्य हो। तो ये तो अतीन्द्रिय वस्तु है, इसलिए इसको अचिंत्य कहा था और अव्यक्त कहा था। अव्यक्त का मतलब ही यही होता है जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो फिर मन से प्राप्त कर सकते हैं हम इसको, मन से समझ सकते हैं, कोई दूसरा हमको समझाए। कितनी चीज़ें हैं जो हम नहीं, जैसे अब यहाँ पर हमको स्वर्ग का कोई अनुभव नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको शास्त्र से श्रवण करके समझ जाते हैं। तो इसलिए उसको ऐसा जान सकते हैं। तो कहते हैं कि तो अचिंत्य है। मन से तो तभी समझेंगे जब वो मन के ग्राह्य हो। जैसे इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हैं, ऐसे मन हर चीज़ को थोड़ी समझ सकता है, उसकी भी एक सीमा है। तो मन से अग्राह्य है, इसलिए इसको अचिंत्य बोला पहले भगवान ने, तो इसलिए मन से भी नहीं कह सकते। इसलिए उपनिषद का वाक्य है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि वहाँ से वाणी भी वापस आ जाती है मन के सहित, उसको प्राप्त न करके। न तत्र वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानी, वहाँ वाणी का भी प्रवेश नहीं है, मन का भी प्रवेश नहीं है। तो इसलिए ऐसी वस्तु जो अचिंत्य है, अव्यक्त है, उसको कैसे कोई देख सकता है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। तो इसकी देखने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, इसको जानने की भी प्रक्रिया है। गीता में भगवान ने बताया है, यत् शैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जो आत्मा को आत्मा से ही देखता हुआ संतुष्ट होता है, सुखम आत्यंतिकम यत् तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्। तो उसकी प्रक्रिया ध्यान से है। पहले आपको सब इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहार करके ध्यान, धारणा, समाधि उसमें जाना होगा, तो तब इसका साक्षात्कार होता है। इसको अपरोक्षानुभूति कहते हैं। तो इसलिए वो किसी किसी का होता है, इसलिए कश्चिद शब्द का प्रयोग किया है इसमें, एक वचन का। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। बहुत लोग नहीं देखते हैं, कोई कोई विरला व्यक्ति इसको देख पाता है, और वो देखता है तो ये बड़ा आश्चर्य है। और वो जब देखता है तो वो आश्चर्य की तरह देखता है, और वो देखता है ये आश्चर्य है। तो तीन प्रकार से आश्चर्यवत् के अर्थ किए जाते हैं कि वो देख लेता है, ये बड़ा आश्चर्य है, और वो देखता है तो बड़ा आश्चर्य लगता है उसको कि ये क्या चीज़। और ये देखना एक प्रोसेस जो है वो भी एक आश्चर्य है। और फिर उसको देखकर इसको बताना, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य। तो जो देखता है वो जरूरी नहीं है कि फिर इसके बारे में बता सके, क्योंकि इसको बताने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि जो इंद्रियातीत है उसमें कौन सी भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं उसको बताने के लिए। तो पहले तो वो श्रोता, वक्ता जो है वो योग्य होना चाहिए, वो पठित होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए। केवल अनुभूति होने से ही ऐसा नहीं है कि वो बता सकता है। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनको आत्मा की अनुभूति है, लेकिन उसके बारे में वो दूसरों को नहीं समझा सकते।
दूसरों को समझाने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए। केवल ज्ञान है किसी को तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरों को इसे समझा सकता है, ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए कोई कोई ही उसको बताता है, इसलिए कहते हैं अन्य वदति तथैव। ये भी बड़ा आश्चर्य है कि कोई इसको बता रहा है और वो जो बताता है वो भी आश्चर्य की तरह बताता है और इसको आश्चर्य बताता है कि ये बड़ा आश्चर्य है। और इसको कोई सुनता है, ये बड़ा आश्चर्य। आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति। क्योंकि कोई क्यों सुनेगा इसके बारे में, लोगों के पास तो समय नहीं है। सुनने के लिए और बहुत विषय हैं जो रोचक हैं। क्रिकेट का मैच देखो तो आत्मा के बारे से सुनने में क्या होगा, नहीं। और अनेक प्रकार की ग्राम्य कथाएं समाज में जो चलती हैं उनके बारे में आदमी सुनेगा, इसको क्यों सुनेगा। तो इसको सुनने के लिए भी जिज्ञासा किसी किसी की होती है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब आदमी सब तरफ से अतृप्त हो जाता है, उसको शांति नहीं मिलती है, उसमें कोई संतुष्टि नहीं होती है, तो तब उसकी आंतरिक दृष्टि होती है, तब वो जानना चाहता है। इसलिए अथा तो दृष्ट, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो इसलिए ये बहुत आश्चर्य है कि कोई इसको सुने। प्राय करके लोगों की इच्छा नहीं होती है ना। आध्यात्मिक मार्ग में कितने लोग आते हैं अभी, पृथ्वी की आबादी कितनी, 700 करोड़ कितनी है, 7000 करोड़ कितनी, शायद इतनी करीब है। तो उसमें से कितने लोग हैं जो आत्मा के बारे में सुनना चाहते हैं। बहुत लोग तो इसमें विश्वास ही नहीं करते हैं कि आत्मा है, और जो कुछ विश्वास करते हैं वो हमने देखा, वो कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है। तो इस प्रकार वास्तविक आत्मा क्या है उसको जिस ऐसे व्यक्ति से सुनना जिसने इसको जाना है और जो इसको समझाने के योग्य है, भगवान श्री कृष्ण, तो वो बहुत विरल व्यक्ति मिलेगा। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि आप विरल हैं कि आप इसको सुन रहे हैं। क्योंकि योग्य अध्यापक को योग्य शिष्य मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। योग्य अध्यापक नहीं मिलते हैं, और योग्य अध्यापक मिल जाए तो योग्य शिष्य मिल जाए, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बहुत कम ऐसा होता है। तो इसलिए आश्चर्यवच्चैनम शृणोति। और वो जो सुनता है ये आश्चर्य से सुनता है कि ये बड़ा आश्चर्य है। एक तो वो सुनता है, यही आश्चर्य है, और जब वो सुनता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या आश्चर्य की चीज़ है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। और श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। और कोई ऐसा है कि जो सुनकर भी इसको जानता नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो किसी वस्तु के बारे में हम सुनते हैं तो हम उसको समझ ही जाएं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सुनते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो कोई समझ जाए, ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये उस सबसे ज़्यादा आश्चर्य वही है कि कोई इसको सुनकर समझ जाए। और इसको सुनकर ही समझना होगा, और तो कोई विधि है नहीं। तो जैसे ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां हैं, 3 प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, और एक शब्द है। तो प्रत्यक्ष जो हम अपनी बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुमान जो हम व्याप्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 2 वस्तुओं के एक साथ संयोग होने से एक को देखकर दूसरे का ज्ञान प्राप्त करना, धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है शब्द, यानी कि श्रवण करके।
किसी विज्ञ व्यक्ति से श्रवण करके। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो इंद्रियातीत हैं, जैसे कि आत्मा है, परमात्मा है, तो उनका ज्ञान हमको प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं हो सकता। उनका ज्ञान जो है हमको शब्द से ही होता है, उसमें शब्द ही प्रमाण है। इसलिए भगवान गीता में आगे बोलते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कि इस विषय में जो इंद्रियातीत वस्तु है उसमें केवल शास्त्र ही प्रमाण है। तो उसमें जो लोग कहते हैं कि अगर ये ऐसा है तो मेरे को दिखा दो, ये अगर भगवान है तो मेरे को दिखा दो, ऐसा बहुत बोलते हैं ना लोग। जो नास्तिक लोग हैं वो कहेंगे अगर है तो दिखाओ मेरे को, कहाँ है। तो ये प्रश्न जो है वो इस बात को मानकर है कि परमात्मा को देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप उसको देख नहीं सकते हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे कि दिखाइए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, तो जिनको आप देख नहीं सकते हैं उनको आप ये पूछना ही गलत है कि इसको दिखाइए मेरे को। तो इसलिए ये वस्तु जो है वो श्रवण से ही समझ में आती है, और उसके बाद में फिर इसकी प्रक्रिया है उसको अनुभव में लाने के लिए। तो उसी के बारे में भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। नहीं तो ये प्रश्न हो सकता है कि अगर ये इंद्रियातीत है तो इसके बारे में फिर क्यों बोल रहे हैं। और आनंद की और आश्चर्य की बात यह है कि वास्तव में इस संसार में जानने योग्य वस्तु वही है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। बाकी जानने से कोई लाभ होता नहीं है। जीवन का उद्देश्य उसी वस्तु को जानने में है जो बाह्य इंद्रिय से जानने योग्य नहीं है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदम यन्न लभ्यते ब्रह्मताम उपरियद। नारद ऋषि जी कहते हैं व्यास जी को कि वही प्राप्य है, और प्राप्य का मतलब ज्ञेय भी, जानने योग्य भी वही है जो यहाँ उपलब्ध नहीं होती है। यानी कि हम अपने प्रयास से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जिसको जान नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही वास्तव में प्राप्य वस्तु है। क्योंकि बाकी सब तो वैसे ही अव्यक्त आदि नहीं, जो आरंभ में अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त हैं, तो उनको प्राप्त करके तो कुछ लाभ होगा नहीं आपको, तो एक भ्रांति है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि ये आश्चर्य है कि इसका कोई वर्णन करता है। तो हिंदी में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसको कहते हैं टेढ़ी खीर। सुना आपने? जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो कहते हैं इसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक कथा है। तो खीर तो टेढ़ी नहीं होती है, खीर का टेढ़ेपन से कोई मतलब नहीं है। तो एक बार एक कहीं भंडारा हुआ था वृंदावन में, तो साधु लोग वहाँ गए, तो भंडारे में खीर मिली खाने के लिए, और खीर बड़ी स्वादिष्ट थी। तो साधु जो गया था भंडारे में, वो फिर वापस अपने आश्रम में आया। तो उस आश्रम में एक अंधा साधु भी था, वो भंडारा नहीं गया था। तो उसने अभी आया था, वो नया नया आश्रम में, तो उसने वो बताया कि आज बहुत बड़ा अच्छा भंडारा हुआ, खीर मिली। तो साधु ने पूछा खीर क्या होती है। तब उसको कैसे समझाया वो कि खीर क्या होती है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति आत्मा के बारे में कैसे समझाएं जो इंद्रियातीत वस्तु है। तो उसके लिए तो खीर इंद्रियातीत ही है ना। तो उसने कहा खीर सफ़ेद रंग की होती है। तो अब उसको सफ़ेद रंग कैसे समझ आएगा। तो उसने फिर पूछा कि सफ़ेद रंग कैसा होता। कहता सफ़ेद रंग बगले जैसा होता है। तो उसने कहा ये बगला कैसा होता है। तो फिर उसने अपना हाथ ऐसे किया कि बगला ऐसा होता है।
तो उसने अपना, उस अंधे आदमी ने उसके हाथ के ऊपर स्पर्श करके देखा, उसने कहा अच्छा ये तो टेढ़ी खीर है ये तो टेढ़ी होती है। तो इससे कहावत बन गई टेढ़ी खीर, क्योंकि उसको समझाना तो आत्मा का समझाना इसी प्रकार है जैसे किसी अंधे व्यक्ति को रंग के बारे में समझाना। तो कैसे समझाएंगे आप? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि एक अंधा व्यक्ति जो है किसी वस्तु के रंग को समझ जाए। इसलिए कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वत्ति तथैव चान्य आश्चर्यवच्च अन्यम शृणोति श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित्। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो इसी प्रकार से गढ़ी हैं, बनी हैं। तो परांची खानी व्यतरणित स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मा, के जो स्वयंभू हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने इंद्रियों को इस प्रकार से बनाया है कि वो बाह्य वस्तुओं की तरफ ही जाती हैं। व्यतरणत यानी कि उसी में लगी रहती हैं। वास्तव में तृणु हिंसायाम धातु है कि वहीं पे हिंसा करती रहती। और आत्मा जो है वो अंतरात्मा है। परांग पश्यति न अंतरात्मा, अंतर जो आत्मा है उसको नहीं देख सकती हैं। लेकिन कश्चित धीरा आत्मानम ऐक्षत, लेकिन कोई कोई जो धीर व्यक्ति होता है, जैसे भगवान ने यहाँ कहा कश्चित धीरा आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु, तो वो इसको देख सकता है। तो इसकी प्रक्रिया अलग है। बाह्य जगत को समझने की जो प्रक्रिया है वो अलग है, और अंतर जगत को जानने की, पढ़ने की, समझने की, अनुभव में लाने की प्रक्रिया अलग है। तो यही जो है अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान में अंतर है। आधुनिक विज्ञान जो है वो बाह्य जगत को पढ़ता है, और बाह्य जगत का मतलब अपने से दूर दूर दूर, इसलिए दूर ही दूर जा रहे हैं अपने से। चांद तक गए, फिर आगे बृहस्पति तक जाओ, फिर आगे और आगे जाओ। तो अपने से दूर ले जाना ये आधुनिक विज्ञान है। और आध्यात्मिक है जो अपनी तरफ लाना, आपको दृष्टि को बाहरी विषयों से अंतर की तरफ करना। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो भगवान गीता में कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा, बाह्य वस्तुओं में आसक्ति को समाप्त करके अंदर की तरफ देखना, तो वो ब्रह्म योग, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, तो वो अक्षय सुख को प्राप्त करता। तो ये अलग प्रक्रिया है इसकी, और आधुनिक विज्ञान की प्रक्रिया अलग है। तो इसलिए इसको आश्चर्य बता रहे हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या फिर एक भिन्न प्रकार से भी की जाती है। ये तो व्याख्या जो मैंने की वो आत्मा को लेके की, लेकिन पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा था अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, तो वहाँ अव्यक्त शब्द के हमने दो अर्थ किए थे। एक किया था कि भूत संघात शरीर, और दूसरा आत्मा के संबंध में किया था कि आत्मा जो है वो अभी अव्यक्त है जन्म से पहले, क्योंकि आत्मा तो बगैर शरीर के उसकी अनुभूति नहीं होती है ना। हम जो भी अभी आत्माओं की अनुभूति कर रहे हैं उस शरीर के साथ ही करते हैं ना उनको। अगर शरीर नहीं हो तो उसका आत्मा घूमती रहे यहाँ पर, भूत प्रेत कितने यहाँ घूम रहे होंगे हमें क्या पता है, क्योंकि वो अव्यक्त हैं तो हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। या दूसरे कोई दिव्य शरीर में हैं, जब तक ये भौतिक शरीर नहीं होगा यहाँ मरते जगत में तो हमें अनुभूति नहीं होती। तो
भूत संघात को लेकर भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो जगत ये अद्वैत की दृष्टि से है, तो वही उदाहरण जो दिया था मैंने पहले कि रज्जु में सर्प देखना, तो है तो रज्जु लेकिन वो सर्प दिखती है, तो ये आश्चर्य है ना। तो इसलिए अद्वैत वेदांत कहते हैं कि जगत तो मिथ्या है लेकिन ये ऐसा दिखता है, तो इसको आश्चर्यवत पश्यति। जो इसको जानता है, आम व्यक्ति तो इस बात को जानता नहीं है उनकी दृष्टि से कि जगत मिथ्या है, लेकिन जो जान जाता है तो इस जगत को फिर आश्चर्य की तरफ से देखता है, कह रहे ये तो अच्छा है, ऐसा वास्तव में तो ये है नहीं है, वे ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन वासुदेव सर्वमिति, ये तो सब ब्रह्म ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो जो हम जैसा हम देख रहे हैं वैसा है नहीं है, ये तो ब्रह्म ही ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आश्चर्य होगा ना जो इसको समझ लेगा, जिसको इसकी अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति होने के बाद भी उसको ऐसा तो है नहीं कि जगत जो है कहीं उड़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा, फिर भी दिखेगा उसको। जब तक उसका शरीर है वो अगर इसको समझ भी लेता है तो फिर भी तो इसको दिखेगा ऐसा ही हो, तो उसको फिर ये बड़ा आश्चर्य होगा। तो आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम, तो वो भी कोई कोई एक ही व्यक्ति है जो ऐसा देखता है, तो वो इसको फिर कहता है कि ये भूत संगात से जगत बना हुआ है और ये अनिर्वचनीय है। तो इसका वास्तव में क्या वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि ये ना सत है ना असत है। अनिर्वचनीय या मिथ्या उसी को बोलते हैं अद्वैत वेदांत की दर्शन में, जो ना सत है ना असत है। क्योंकि वहाँ सत उनके वहाँ वो है जो त्रिकाल में जिसकी सत्ता है, भूत वर्तमान भविष्य में, और असत वो है जिसकी त्रिकाल में सत्ता नहीं है। और इन दोनों से भिन्न जो है वो मिथ्या है, जो न सत है ना असत है। लेकिन फिर भी जो दिखाई पड़ता है, तो जैसे रज्जु में सर्प, तो सर्प ना तो सत है, क्योंकि सत होगा तो सर्प ही दिखाई पड़ेगा हमेशा, और ना ही असत है। असत तो वो दिखाई नहीं पड़ सकते, वो है ही नहीं, तो दिखेगी कहाँ से। लेकिन दिखता है इसलिए ना सत है ना असत है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय मिथ्या कहते हैं। तो कहते हैं जगत भी ऐसे भूत संघात पंच महाभूत से बना हुआ है और ये अनिर्वचनीय है, तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि रज्जु में सर्प दिखता है वो तो कभी कभी दिखता, हमेशा नहीं दिखता है, तो हमेशा ही दिखता है और सबको ही दिखता है। रज्जु में सर्प सबको नहीं दिखता ना। जो आदमी उसके बिल्कुल पास में खड़ा होगा रज्जु के, उसको थोड़ी सर्प दिखेगा। कोई थोड़ा दूर में है और थोड़ा अंधेरा है वही उसको सांप समझेगा, जो बिल्कुल पास में खड़ा है उसको नहीं। लेकिन ये जगत तो सबको ऐसे ही दिखता है, ब्रह्मज्ञानी को भी ऐसे ही दिखेगा जैसे हमको दिख रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वत्ति तथैव चान्य। तो इसलिए ये आश्चर्य है। तो दूसरा ये आत्मा ही है, सब ब्रह्म ही है, लेकिन दिखता ऐसा है। तो ये आश्चर्य है, क्योंकि ब्रह्म में तो ना रूप है, ना रंग है, ना कोई गुण है, तो फिर ऐसा कैसे दिखता है। तो ये बड़ा आश्चर्य है इसका। फिर उसका फिर कोई वर्णन करे, फिर उसको कोई समझ ले। तो इसलिए अद्वैत वेदांती वाले ही कहते हैं ना कि ज्ञान मार्ग में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी किसी की बुद्धि में घुसता, बाकी लोग भक्ति करें। कहते हैं भक्ति सबके लिए है, जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब आप ज्ञान मार्ग में आना। तो भक्ति जो है उनके लिए एक द्वार है ज्ञान मार्ग के लिए, ऐसा उनकी
उनका सिद्धांत है, उनकी धारणा है। वैष्णव लोग ऐसा नहीं मानते। तो इस प्रकार से भी इस श्लोक की व्याख्या की जा सकती है कि ये सब ब्रह्म है और फिर भी ऐसा दिखता है। तो दोनों दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम, आत्मा की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से, भूत संघ की दृष्टि से। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि इसलिए अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप कोई मूर्ख व्यक्ति हैं, आप में बुद्धि नहीं है। ये तो वस्तु ही ऐसी है। तो इसको एक प्रकार से अर्जुन को सांत्वना भी दे रहे हैं भगवान कि आप अपने आप को ऐसा मत समझिए। बहुत लोगों की ये समझ में नहीं आता है। और ऐसा भी कहा जाता है संस्कृत में, वक्तुरेव ही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते, कि अगर श्रोता की बात समझ में नहीं आती है तो इसमें वक्ता की ही कमी है। श्रोता तो बेचारा बैठा है वहाँ समझने के लिए, ध्यान से सुन रहा है, तो वक्ता ही उसको ठीक से नहीं समझा पाता है। क्योंकि वक्ता में भी ऐसी कला होनी चाहिए कि जो श्रोता है उसका जो बुद्धि स्तर है उस स्तर तक आकर उसको समझाए। और अगर ऐसा वो नहीं कर सकता है तो उसमें श्रोता की कमी नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आपके स्तर पर ही आकर आपको समझा रहा हूँ। तो अनेक प्रकार से, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है पुनरुक्ति, एक बात को दो बार कहना। शास्त्र किसी बात को दो बार नहीं कहता है, तो उस पर बड़ी मीमांसा की जाती है कि हाँ क्यों दो बार कहा गया है। तो दो बार इसलिए कहा जाता है जब कोई चीज़ समझ में ना आए, कठिन हो, तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस देने के लिए या उसको भिन्न तरीके से समझाने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने के लिए कहा जाता है। तो भगवान भी उसी प्रकार यहाँ प्रयास कर रहे हैं आत्मा को समझाने का, क्योंकि ये वास्तव में जटिल विषय है, समझ में आता नहीं है ये। और उसका कारण, एक तो विषय वस्तु, उसके दो कारण हैं। एक तो वस्तु ही ऐसी है और दूसरा हमारी अपनी योग्यता, हमारा अपना जो जाड्य है वो भी इसमें कारण है इसको ना समझने में। क्योंकि हम भी अज्ञान से घिरे हुए हैं और उसके प्रभाव के कारण इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस श्लोक को भगवान बोलते हैं। और दूसरा आश्चर्य ये है कि सारे ज्ञान तंत्र का आधार आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा ना हो तो किसी भी वस्तु का कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। शरीर में आत्मा रहती है तभी तो हमारी ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं। अगर आत्मा ही ना होगी तो ज्ञानेंद्रियां कैसे कार्य करेंगे। तो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका मूल कारण आत्मा ही है, लेकिन वही इंद्रियां जो हैं या वही जो ज्ञान तंत्र है वो आत्मा को नहीं जान सकता। ये आश्चर्य है कि जिसके कारण सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम नहीं जान पाते। वो पीछे बैठा हुआ है चुपचाप, और उसको ना जानना ये बड़ा ही आश्चर्य है। तो इसलिए भी भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम। और फिर कोई इसको जान ले तो बड़ा आश्चर्य है। और उसको बोलेगा वही जिसने इसको जाना है, क्योंकि जिसने इसको जाना ही नहीं है वो कैसे समझाएगा। और जो इसको जान लेता है उसकी विरक्ति हो जाती है, तो वो इसको बारे में बोलना नहीं चाहता है। वो अपने अनुभव से नीचे नहीं उतरना चाहता है, क्योंकि जिसको इसका आत्मा का अनुभव हो जाता है
जैसे भगवान गीता में कहते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख को अनुभव करता है तो उसको छोड़ के फिर वो क्यों किसी और पचड़े में पड़ेगा। इसलिए कहा आश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्य। ये भी आश्चर्य है कि कोई इसके बारे में बात करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत साधु हैं, वो किससे मिलना नहीं चाहते हैं, अपने विजन स्थान में रहते हैं, अपने भजन में मस्त हैं, किसी से उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये भी आश्चर्य है कि कोई ऐसी स्थिति में पहुंचकर फिर इसके बारे में बात करे, दूसरों को समझाए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से इस श्लोक को आप समझ सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम एंड आश्चर्यवत न वदति, आश्चर्यवत न शृणोति। अलग अलग प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि इष्ट के नाम जप से हमें क्या और किस प्रकार का लाभ होता है? तो एक तो ये है कि जब कोई विषय के ऊपर चर्चा होती है तो प्रश्न उसी से संबंधित हों तो ठीक है, नहीं तो वो असंबंधित प्रश्न होते हैं। तो यहाँ जप और इष्ट और इसका तो मैंने कोई बात ना, कोई विषय नहीं है, आत्मा की बात चल रही है। लेकिन उससे क्या लाभ होता है, आप क्यों लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हर चीज़ लाभ के लिए की जाती है? भगवान तो निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। तो हर जगह आप बनिया बुद्धि क्यों लगाते हैं? संसार में आप बनिया बुद्धि लगाइए, भगवान के साथ भी आप लाभ क्यों ढूंढ रहे हैं? बगैर लाभ के करो। भगवान आपको हवा दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, आपने कुछ लाभ के लिए दे रहे हैं क्या? तो आप उनका नाम नहीं ले सकते बगैर लाभ के? तो बगैर लाभ के लीजिए, वो अच्छा है। सकाम भक्ति क्यों करनी है, निष्काम कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन ज्ञानी आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन ज्ञानी जो है वो कहते हैं वो मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि वो किसी लाभ के लिए नहीं करता। तो भगवान के प्रिय बनो। प्रश्न है कि गीता में सांख्य योग, कर्म योग आदि के बारे में बताया गया है, लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबनेकु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ही ज्ञान है, राम का नाम ही एक आधार है। कृपया मार्गदर्शन करें। तो राम का नाम तो आधार ही है, लेकिन उससे आधार कोई तो यहाँ भी बताएंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे तो अब आपसे पूछे कि राम नाम आधार है, किसका आधार है? आप बता सकते हैं किस चीज़ का आधार है? ने बोल दिया, लेकिन अब ये बताइए किस चीज़ का आधार है? अगला प्रश्न है, अगर सवाल गलत है तो कृपया माफ़ करिएगा। आपने आपके इंटरव्यू से जाना कि आपको यूएसए की जीवन शैली में खालीपन दिख गया था, इसलिए आप इस्तीफ़ा देकर भारत आ गए। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा निर्णय है। उस समय 2 प्रश्न हैं। आपने किन किन बिंदुओं पर विचार किया था और भविष्य की अनसर्टेनिटी के बारे में क्या सोचा था? तो मैंने तो यही एक ही बिंदु पर विचार किया था कि जीवन में जो लोग हम सब कुछ कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम शून्य है, कुछ उससे लाभ नहीं है। इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें कुछ वास्तविक वस्तु की प्राप्ति हो, क्योंकि बाकी सब तो अस्थाई है। और अनसर्टेनिटी की, अनिश्चितता की बात है, उसके बारे में मैंने कोई विचार नहीं किया। हमने सोचा देखा जाएगा जो होगा। वैसे भी हमको क्या निश्चित है,
मानो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपको निश्चय है कि आपकी नौकरी चलती रहेगी? क्या आपको निश्चय है कि आपका जीवन चलता रहेगा? क्या आपको निश्चय है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? तो कितनी चीज़ें हैं जो अनिश्चित हैं। ऐसा हम मानते हैं कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जीवन निश्चय होगा, मैं शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, वो मेरी सेवा करेंगे। तो ऐसा तो आप मान रहे हैं, लेकिन उसमें कोई निश्चय तो नहीं है ना, अनिश्चित ही है। और हम कितने उदाहरण देखते भी हैं कि आज नौकरी पर गया, कल उसको छुट्टी कर दिया, होता रहता है। तो अनिश्चित है। दीपक जी पूछते हैं, भक्त और अभक्त के लिए मृत्यु का अनुभव किस प्रकार से होता है? मृत्यु का अनुभव किसी को होता नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है, ये तो सब बता रहे हैं। मृत्यु का अनुभव जिसको हो जाएगा वो मर जाएगा ना। फिर अगर किसी को मृत्यु का अनुभव हो गया तो वो तो मर गया। फिर वो बता सकता है क्या कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ? अगर उसको अनुभव हुआ और वो बताने आया तो उसका मतलब उसको अनुभव नहीं हुआ। और जिसको अनुभव हो गया वो बताने के लिए आएगा नहीं। लेकिन ऐसा तो कहा नहीं इन्होंने कि आत्मा की मृत्यु होती है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं। नवदीप जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा है, उस प्रकार से साधु या भक्त की कहीं परिभाषा है? बहुत परिभाषा, भागवत पढ़िए। महानता ते समचित्त प्रशांता, ऋषभदेव जी बोल रहे हैं अपने पुत्रों को, इसको पढ़ लीजिए। वहाँ पर साधु के लक्षण बताएं। तो श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, इसके बारे में एक प्रश्न है मेरे पास। तो मैं किस प्रकार सुनने के बाद समझने के लिए अधिक योग्य बन सकता हूँ? सुनने के बाद जो सुना है उस पर मनन कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है समझने की। पहले आप ठीक से श्रवण करें, जो श्रवण किया उसको धारण करें, और धारण करके उस पर फिर मनन करें कि जो कहा गया है इसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब व्यक्ति सुनता है उस समय तो मनन करने का समय नहीं होता है, क्योंकि उसको सुनना भी है। सुनना और फिर मनन करना दोनों एक साथ संभव नहीं होता। तो इसलिए उसको धारण करना और फिर उस पर विचार विमर्श करना कि कैसे संभव है, कैसे होता है, क्या कहा गया। तो उसको फिर अपने बुद्धि में ठीक से जमाना। तो ये एक प्रक्रिया है। और अगर संभव है, कोई सहपाठी है तो उसके साथ में विचार विमर्श करना। ऐसा एक श्लोक है कि 25% आदमी समझता है सुनकर अध्यापक से, फिर 25% समझता है उसका विचार विमर्श करके, मनन करके, और 25% फिर समझता है उसका दूसरों को समझाकर, और फिर 25% समझता है जब अपने अनुभव में आता है अपने जीवन में। सपाद आचार्यात गृह्यते, सपाद माने 25% आचार्य से प्राप्त करता, इस तरह का है। तो विद्या जो है वो विद्या कालेन पच्यते, विद्या प्राप्त करने में समय लगता है। तो पाणिनि जी भी लिखते हैं, पतंजलि महर्षि लिखते हैं अपने महाभाष्य में, आगम कालीन है, आचरण कालीन है। इस तरह से उसको सुनने का समय, फिर उसको मनन का समय, उसको प्रयोग का समय, और उसको फिर दूसरे को समझाने से भी समझ में आता है। तो समय लगता है उसको। प्रशांत जी कहते हैं, प्रणाम बाबा जी, हैप्पी होली। क्या सोल और स्पिरिट के मध्य आप थोड़ा अंतर बता सकते हैं? तो ये सोल और स्पिरिट ये आंग्ल भाषा के शब्द हैं, और इनका संस्कृत में कोई
ट्रांसलेशन शब्द है नहीं, क्योंकि जिसको हम आत्मा कहते हैं वो सोल नहीं है। सोल जो क्रिश्चियनिटी में शब्द प्रयोग किया जाता है वो नित्य वस्तु नहीं है, वो पैदा होती है, वो क्रिएट किए जाते हैं। वो ऐसे नहीं है जैसा हम अपनी आत्मा को समझते हैं। हालांकि लोग आत्मा का अनुवाद सोल कर देते हैं या कभी स्पिरिट कर देते हैं। सोल स्पिरिट दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो आत्मा से भिन्न है। जो हमारे आत्मा को अजर अमर कहा है, ऐसा उनका नहीं है, और उनके यहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं है। संदीप जी पूछते हैं, यदि कोई आत्म साक्षात्कार को समझ करके या उससे जान करके आश्चर्य प्रकट करता है तो उसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्योंकि यदि जब कोई आश्चर्य होता है तो वो तुरंत ही कुछ नहीं कर सकता है, उसको समय लगता है वापस। कितना समय लगता है? 10-5 साल लगता है। आश्चर्य होगा, 2-4 मिनट आश्चर्य रहता, फिर क्या रहता है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ भगवान का विश्व रूप देखकर, तो कितने घंटों तक आश्चर्य रहा क्या? उसकी स्मृति रहेगी वो बात अलग है, लेकिन आश्चर्य हुआ, फिर भगवान से प्रार्थना की, तेने रूपेण चतुर्भुजेन, उस रूप में आ जाइए। वो आ गए, फिर वो कहता है मैं अब अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गया हूँ। एक और प्रश्न है। महाराज जी प्रणाम, यदि सवाल गलत है तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरे विवाह हुए 33 साल हो गए हैं। मेरे पति हमेशा मुझे ताने देते रहते हैं और मेरी कमियां ढूंढते रहते हैं, जिससे मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करिए कि मैं कैसे खुश रहूं। तो ऐसा है कि हमें खुशी रहना ये हमारे हाथ में है, और वो तभी संभव है जब हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण हो। जब हमारा मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है तो हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। दूसरा हमको कुछ गलत शब्द बोल दे, गाली दे दे, ताना मार दे, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने मन को अपने हाथ में रखूँगा तो उनको ताना मारने दो, कमी दिखाते हैं तो उनका धन्यवाद दो। कोई अगर आपकी कमी बता रहा है तो आप उसका धन्यवाद दो कि आपने मेरी कमी बताई, मैं उसको सुधार करूँगा, तो आप जो है अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे और वो वहीं का वहीं रहेगा। तो इसलिए ये एक दृष्टि है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें तभी मैं खुश होऊंगा, और दूसरे लोग प्रशंसा ना करें तब मैं दुखी हो जाऊंगा। तो आपने अपने दुख और सुख का ठेका दूसरों को दे दिया है। जैसे टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल होता है ना, तो ऐसे ही आपका सुख और दुख का रिमोट कंट्रोल आपने अपने पति के हाथ में दे दिया। तो अब उसको वापस ले लो और अपनी पॉकेट में रखो, और वो जितने मर्जी ताना मारे हो सुन लो। आप ताना सुन के प्रसन्न होइए। जब वो ताना मारते हैं तो आप मुस्कराइए, तो ताना मारना बंद कर देंगे, क्योंकि ताना मार तो वो इसीलिए आपको दुखी करने के लिए। जब उनको अपने ताने का कोई परिणाम नहीं मिलेगा जैसा वो चाहते हैं तो बंद करेगा। वो आप में कमी देखते हैं, आप उनको धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद पति जी, आपने बहुत अच्छा किया, मेरी कमी निकाली, अब मैं इसमें सुधार करूँगी। तो उनको स्वयं ही शर्म आने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ा धैर्य चाहिए। लेकिन ऐसा होने में आपकी क्या कमी है? अगर आपका धैर्य बढ़ता है, आपका दिल मजबूत होता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए जो महान व्यक्ति होते हैं, और आपको महान ही बनना है, तभी आप इनसे ऊपर उठेंगे। बुद्ध भगवान के बारे में कहानी है, मैंने शायद सुनाई हो पहले, कि वो किसी गांव में गए, तो जब बुद्ध थे तो उनके साथ में 50,000 सन्यासी चलते थे। उस ज़माने में 50,000 सन्यासी बनाए बुद्ध जी ने। बहुत नवयुवक जो है अपना सब कुछ छोड़ के उनके साथ में चल दिए। तो बहुत माँ बाप को बहुत कष्ट हुआ ना इससे, कि हमारे नवयुवक जो हैं इनके अनुयायी बन गए हैं।
तो बहुत लोग उन पर अप्रसन्न थे, क्रोधित थे। तो ऐसे ही वो जो एक गांव में आए तो उस गांव का व्यक्ति बहुत क्रोधित था उनके ऊपर। तो जब वो बुद्ध जी वहाँ पर आए तो उन्होंने पहले से ही प्लान बनाया था कि आज मैं इनको जाके बहुत गाली सुनाऊंगा। तो बुद्ध आए तो वो कहने लगे कि आपसे बात करनी है। उनका पूछे, क्योंकि वो समय देते थे सबका प्रश्नों का उत्तर देने का अपना प्रवचन के बाद में। तो फिर उनको गाली सुनाने लगे कि आप ये हैं, आप सब समाज को बिगाड़ रहे हैं, नवयुवकों को ऐसा कर रहे हैं, और बुरी बुरी अपशब्द का प्रयोग उन्होंने किया। तो बुद्ध जो है वो सुनते रहे। अब ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई सोचता नहीं है। समाज में हम हमेशा ही सोचते हैं कि अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो वो भी वापस में कुछ प्रतिक्रिया दिखाएगा, और मज़ा उसी में आता है जब दूसरा प्रतिक्रिया दिखाता है। पिंग पोंग खेल होता ना, कि आपने इधर से बॉल उधर फेंकी, उधर से बॉल इधर आई, आपने फिर एक शॉट मारी, तभी तो खेल चलता है। अब आप इधर से शॉट मारो और उधर से कोई दूसरा उसका उत्तर ही ना दे तो खेल खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो अब बुद्ध जी ने ताली बजाई नहीं, शॉट मारी नहीं, तो वो कितनी गाली देगा। तो गाली दे के वो चुप हो गया। तो चुप हो के फिर वो ये कहता है कि आप कुछ कहते क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको सुन रहा हूँ, आप सुनाने के लिए आए थे ना, तो मैं सुन रहा हूँ आपको। तो कहते हैं आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते। कहता वो मेरा निर्णय है, मैं प्रतिक्रिया करूँ ना करूँ, मैं आपका नौकर तो नहीं हूँ। तो ये आदमी बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि यार ये तो बड़ा अजीब आदमी है, मैंने इतनी गाली दी और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि वो मेरा प्रतिक्रिया वाला जीवन चला गया, अगर उस समय आते तो मैं आपको दिखा देता क्योंकि वो तो राजकुमार थे पहले। कहता उस समय अगर आप आते तो मैं आपको प्रतिक्रिया दिखाता क्या होती है। बोलो वो समय मेरा निकल गया, मैं प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, मैं केवल क्रिया करता हूँ। मेरा जीवन मेरे हाथ में है, और मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये तुम पर निर्णय नहीं करता है। तो वो समझा कि ये तो वास्तव में बहुत महान व्यक्ति है। तो उनके पैरों में गिरा, क्षमा प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा मैंने इतनी सारी गाली दी, अब इनका क्या होगा। तो बुद्ध ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा इनका क्या होगा, अगर आप मेरे पास कोई भेंट लाते और मैं उसको स्वीकार ना करता तो क्या करते आप, कि वापस ले जाता। तो वो कहता है ऐसे ही है, अब ये गाली जो आपने मेरे को दी, आपने गाली दी, मैंने ली नहीं, तो अब इनको वापस ले जाके अपने परिवार में बांट दो। वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि मैं तो ना खुश हुआ ना खुश हुआ। तो इसलिए हमें अपने जीवन को अपने हाथ में रखना है। दूसरे लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जीवन कभी ऐसा हो जाए कि आपके अंदर कोई कमी ना निकाले। भगवान कृष्ण के अंदर कमी निकालने वाले लोग इतने थे। शिशुपाल कितनी गाली देता था उनको, भगवान ने तो गिना 100 बार, 100 बार तक चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं कौन हूँ। तो इसलिए हमें सहनशील, धैर्यशील, और यही महान व्यक्तियों का गुण होता है। इसलिए आप इसको ऐसा सोचिए कि आपके पति जो है वो आपको महान बनाना चाहते हैं, और जब तक आप महान नहीं बनेंगी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो कटिबद्ध हैं आपको महान बनाने के लिए। इसलिए दुखी मत होइए, ऐसा ही सोचिए इसको। When I reflect, I see that I cannot understand why to not lament. And you gave the example that no one laments at the end of the day, because on the next day the sun is going to rise again. But in this example, yes, when the sun rises, I'm
still the same. My surrounding is still the same, and I'm certain that things are going to be as they are when the day ended. But when I die, I don't know what is going to happen in my next life. I don't know what kind of parents I'm going to have, and how does it matter? Do you have some great parents now? no, I don't. So then, if you had very wonderful parents now, then you can be in a lamentable position. But if you are not having so wonderful parents, you think that there is a chance, maybe I will get better ones, I should be happy. But my lamentation is also like the circumstances which I had in this life somehow led me to make the decision to take interest in this bhakti stuff. But I don't know if in my next life the circumstances... Did you know that when you got the opportunity in this life, you also did not know? And why you think that you will not get it? That means you are not reading Bhagavad Gita. Krishna himself says that Neha Bhikram Naswasti, he will say this, that if you do something on this path, you will continue again. So he is giving an assurance. So give up your lamentation. ठीक है, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। ओम तत्सत्।